नमस्कार, मैं wtskills.com से बात कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम LCM निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको LCM निकालना है 150, 210 और 375 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके। तो देखिए, आपको सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको हर नंबर का, यहाँ पे जो आपको नंबर दिए गए हैं 150, 210 और 375, इन तीनों नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 150 का कैलकुलेट किया हुआ है। जब आप 150 का प्राइम फैक्टराइज कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आपको 4 फैक्टर्स मिलते हैं। फिर जब आप 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो आपको मिलता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और सिमिलरली जब आप 375 का निकालते हैं तो आपको मिलता है 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप है। तो जो लोग जिनको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकालना आता, तो मैं उनको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपको 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो जब आप 210 जो है वो 210 2 से डिवाइड हो सकता है। तो जब आप 210 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 105। अब 105 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 3 से डिवाइड हो जाता है। तो आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 35। 35 अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, वो 5 से डिवाइड होगा तो आपको मिलेगा 7। फिर जो 7 है वो सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे आपको 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स निकाला जाता है। तो जब आप सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको पहले सारे नंबर्स को आप इस तरीके से लिख लें। फॉर एग्जाम्पल जो 150 के फैक्टर्स मिले हैं आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिए। 210 के आपको फैक्टर्स मिले हैं तो आप उसको ऐसे लिख लीजिए। 375 को आपको जो फैक्टर मिले हैं आपने ऐसा लिख लिया। अब आपको LCM निकालने के लिए जितने भी फैक्टर्स आपको मिले हैं, ठीक है, वो सारे नंबर्स आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 अवेलेबल है तो आप सिर्फ नंबर 2 लिख लीजिए, 2। फिर यहाँ पे आपको 3 मिल रहा है तो 3 लिख लीजिए। ठीक है, आपको उसके बाद आपको 5 भी मिल रहा है। उसके बाद आपको भले यहाँ पे 7 मिल रहा है। 7 देखिए भले 210 में मिल रहा है, 150 में भी 7 नहीं है और 375 में भी 7 नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे 7 लिखना होगा। ठीक है, वो फैक्टर्स कहीं किसी भी नंबर में अवेलेबल हो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख लिया। अब जब आप ये लिख लेते हैं तो अब हर फैक्टर्स, जितने भी आपको फैक्टर्स मिले हैं उसके ऊपर आपको हाईएस्ट पावर लगाना है। हाईएस्ट पावर लगाने का मतलब अपन 2 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए 2 जो है वो 150 वाले में अवेलेबल है और 210 में अवेलेबल है। 375 में 2 अवेलेबल नहीं है। ठीक है, 150 में 2 का जो हाईएस्ट पावर है 1 है, 210 में जो 2 का पावर है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 2 का जो हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 ही होगा, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, सिमिलरली अपन अभी 3 का देखते हैं। तो 3 जो है वो 150 में आता है तो 3 का जो पावर है वो यहाँ भी 1 है। 210 में भी 3 का पावर 1 है। 375 में भी 3 का पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 1 ही है, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम 5 को देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए 150 में 5 का जो पावर है वो 2 है, 210 में जो 5 का पावर है वो 1 है, और 375 में जो 5 का पावर है वो 3 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हाईएस्ट पावर लेना है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आप 3 लिख लेंगे। अब हम 7 में आए तो 7 देखिए 210 में एक ही जगह अवेलेबल है और इसका पावर है 1, तो आप चुपचाप यहाँ पे लिख लेंगे 1। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे LCM के सारे नंबर्स मिल गए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 5250। ठीक है, तो ये जो 5250 है यही आपका राइट आंसर है, यही आपका LCM है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको LCM फाइंड करना है 75, 100 और 175 का। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके। तो अगेन जो पहला स्टेप ये होगा कि आप सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। तो यहाँ पे मैंने 75 का निकाला हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। उसी तरीके से मैंने 100 का भी निकाला हुआ है और 175 का भी प्राइम फैक्टर्स निकाले हुए हैं। ठीक है, यह हमारा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड स्टेप है इसमें अपने को क्या करना है कि सारे फैक्टर्स को अपन इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। अब LCM निकालने के लिए तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखें 2 आ रहा है तो आपने 2 को लिख लिया, 3 भी आ रहा है
3 देखिए सिर्फ 75 में आ रहा है, 100 में भी कोई 3 नहीं है, 175 में भी कोई 3 नहीं है, लेकिन फिर भी आप 3 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एक जगह में तो आ रहा है, ठीक है। वैसे ही आप 5 आ रहा है तो 5 भी लिख देंगे, उसी तरीके से 7 आ रहा है तो 7 भी लिख लेंगे। यहाँ तक आपने देख लिया। अब आपको हर फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट पावर है 2 का, ठीक है, यहाँ पे 2 अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे 2 अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे 2 अवेलेबल है और उसके ऊपर उसका जो पावर है वो भी 2 है। तो हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे 2 का, तो 2 लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 में देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। 5 में देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, सब जगह 2 है हाईएस्ट पावर, तो यहाँ भी हमने 2 लिख लिया। 7 का देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ पे एक लौता 7 है और उसका पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है, 1। तो इसी तरीके से अपने को 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 अपने को मिल गया, ठीक है। इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने को 2100 मिल गया एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 75, 100 और 175 हो गया कितना, 2100। इसका मतलब ये होता है कि 2100 एक ऐसा लोवेस्ट नंबर है, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 75, 100 और 175 तीनों से पूरे तरीके से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है 2100, 75, 100 और 175, ये जो 3 नंबर आपको दिए हुए हैं, इन तीनों से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको एलसीएम बोलते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।